वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां खूबसूरत कहानियां जिंदा होती हैं। अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में जादू और हकीकत साथ चलते थे। हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक शानदार महल था, कला अब्रे सफेद। ये महल आम पत्थर से नहीं बना था। इसकी दीवारें मुंजमद आबशारों से बनी थीं, जो सर्दियों में चमकती थीं जैसे हीरे जड़े हों। उसके बागात में बरस के दरख्त उगते थे जिन पर नीले फूल खिलते थे, और उसके गुंबद पर हर रात एक अजीब रोशनी चमकती थी, जैसे आसमान उस महल को सलाम करता हो। यहाँ रहते थे बादशाह फरख शाह और उनकी 5 बेटियां। पहली शहजादी थी शहजादी अरूज, सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा मगरूर। उसे यकीन था कि दुनिया में उससे हसीन कोई नहीं। वो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती और कहती, हाँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ। दूसरी थी शहजादी सादिया, चालाक, तेज जबान और हर बात में अपनी जहानत का धाका देने वाली। वो कहती, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तीसरी थी शहजादी फजर, गाने में माहिर, लेकिन इतनी गरूर भरी कि आम लोगों का गाना सुनकर कानों पर हाथ रख लेती। कहती, मेरी आवाज के सामने कोई और आवाज सुनने के लायक नहीं। चौथी थी शहजादी रेवा, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर, बहादुर, मगर इस बहादुरी का गुरूर इतना बड़ा था कि कमजोरों को हकीर समझती थी। और पांचवी थी शहजादी कश्फ, सबसे छोटी, सबसे पुरस्रार। उसे सितारों और निशानियों का इल्म था, मगर वो भी अपनी इस खास सलाहियत पर इतनी फख्र करती थी कि किसी और की बात को अहमियत न देती। शहजादी रेवा और शहजादी कश्फ की 2 पक्की सहेलियां थीं, रानी और नूर, दोनों दरबारी लड़कियां, सादा मगर सच्चे दिल वाली। वो अक्सर शहजादियों को समझाती, शहजादी, महल से बाहर भी एक दुनिया है, मगर शहजादियां हंसकर टाल देती। महल के बाहर पहाड़ के नीचे गांव में रहता था एक नौजवान, शहजादा उस्मान, पड़ोसी रियासत का शहजादा, जो भेस बदलकर इस इलाके में आया हुआ था। वो जानना चाहता था कि कला अब्रे सफेद की शहजादियां वाकई इतनी अजीम है जितना दुनिया कहती है। उसने जो देखा, उसने उसका दिल दुखाया। एक दिन गांव में खबर आई कि पहाड़ के इस पार एक बड़ा बर्फानी तूफान आने वाला है। गांव के लोग खौफजदा थे। उन्होंने महल में दरखास्त भेजी, शहजादियों, हमारे बच्चों और बूढ़ों को कुछ रात के लिए महल में पनाह दे दो। शहजादी अरूज ने वो चिट्ठी पढ़ी और फेंकती, मेरे महल में आम लोग नहीं, मेरे महल में हरगिज नहीं। शहजादी सादिया ने कहा, इनके पास खुद इंतजाम करने की अक्ल होनी चाहिए। शहजादी फजर ने नाक चढ़ाई, वो लोग आए तो मेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा। शहजादी रेवा ने तलवार मेज पर मारी, कमजोर लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं। सिर्फ शहजादी कश्फ खामोश रही। उसने रात को आसमान देखा और उसे कुछ नजर आया, एक अजीब सितारा जो अमूमन खतरे की निशानी होता था। उसने अपनी सहेली नूर से कहा, नूर, मुझे डर लग रहा है, ये तूफान सिर्फ बर्फ का नहीं। मगर नूर ने समझा कि शहजादी वहम में है। इसी रात वही बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई, कांपती हुई, भीगी हुई, आंखों में न गुस्सा न इल्तिजा, बस एक अजीब सी गहराई। वो रात जब आसमान से सितारे गिर रहे थे, 5 शहजादियां अपने सोने के महल की ऊंची खिड़कियों से नीचे देख रही थीं। नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई, हाथ फैलाए। उसने कहा, शहजादियों, एक रात की पनाह दे दो, बस एक रात। 5 ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसी, फिर खिड़की बंद कर ली। उन्हें क्या पता था, ये बूढ़ी औरत कोई आम भिखारन नहीं थी। और 5 शहजादियों ने खिड़की बंद कर ली। शहजादा उस्मान ने ये सब दूर से देखा। वो खुद दौड़ा और इस बूढ़ी औरत को अपने किराए के कमरे में ले गया, आग जलाई, गरम खाना दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अच्छे दिल वाले हो बेटा। उस्मान ने कहा, बे अम्मा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने आंखें उठाईं और कहा, मैं वो हूँ जो देखती है अंदर से। अगली सुबह महल में कुछ अजीब हुआ। शहजादी अरूज आईने के सामने गई और आईने में उसका चेहरा न था, बस एक खाली रोशनी। शहजादी सादिया ने किताब खोली, तमाम अल्फाज मिट गए थे।
शहजादी फजर ने गाना गाना चाहा, आवाज ना निकली। शहजादी रिवा ने तलवार उठाई, उसके हाथ कांपने लगे, ताकत खत्म हो गई थी। और शहजादी कश्फ ने आसमान देखा, सितारे इधर उधर हो गए थे, वो कुछ भी ना पढ़ सकी। पांचों की पांचों खासियतें जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा गरूर था, गायब हो गई थीं। दरबार में शोर मचा, बादशाह फरख शाह घबरा गए। हकीमों को बुलाया गया, जादूगरों को बुलाया गया, कोई समझ ना पाया। फिर रानी ने कहा, शहजादी कश्फ, कल रात आपने बूढ़ी औरत के बारे में कुछ कहा था। शहजादी कश्फ को याद आया, उसने दौड़कर महल का दरवाजा खोला। बाहर बर्फ पर एक पैगाम लिखा था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, जो देता नहीं वो खोता है, जब तक सीखो नहीं वापस नहीं। और तब पांचों शहजादियों को समझ आया, वो बूढ़ी औरत कोई भिकारन नहीं थी, वो थी परी मलिका जरीन, पहाड़ों की मुहाफिज, जो हर सदी में भेस बदल कर आती है आजमाने के लिए। और वो आजमाइश में पांचों फेल हो गई थी। दिन गुजरने लगे। शहजादी अरूज आईने से मुंह छुपाती फिरती। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पहचान सिर्फ चेहरा थी, अंदर कुछ न था। शहजादी सादिया किताबों के ढेर में बैठी रोती रहती। जब अल्फाज चले गए तो उसकी सोच भी खाली हो गई। शहजादी फजर रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उसकी आवाज उसका सब कुछ थी, बगैर आवाज के वो खुद को अधूरी महसूस करती। शहजादी रिवा बाग में बैठी रहती, कमजोर हाथों से घास को छूती। उसे पहली बार कमजोरी का एहसास हुआ और ये एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। और शहजादी कश्फ वो सबसे ज्यादा टूटी हुई थी, क्योंकि उसे पहले से खतरे का निशान नजर आया था, मगर उसने खुद उसे अहमियत ना दी। वो हर रात आसमान तकती और आंसू बहाती। मैं देख सकती थी, मगर मैंने देखने से इनकार किया। बादशाह फर्रुख शाह अपनी बेटियों को इस हाल में देखकर बहुत दुखी थे। एक रात वो छत पर अकेले बैठे थे कि शहजादा उस्मान आया। अब भेस नहीं, असली पहचान में। बादशाह ने उसे पहचान लिया और कहा, शहजादे, क्या तुम मेरी बेटियों की मदद कर सकते हो? उस्मान ने सर झुकाया। बादशाह सलामत, मैं सिर्फ एक रास्ता जानता हूँ, मगर वो रास्ता सिर्फ आपकी बेटियाँ खुद चल सकती हैं। मैं साथ चल सकता हूँ, मगर चला नहीं सकता। उस्मान ने पांचों शहजादियों को बताया, परी मलिका जरीन का ठिकाना पहाड़ के सबसे ऊंचे मुकाम पर है, जहाँ बर्फ का आईना है। वहाँ जाना पड़ेगा, मगर रास्ता खतरनाक है और हर शहजादी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। पांचों उठी, कमजोर, डरी हुई, मगर उठी। रास्ते में पहला इम्तिहान आया शहजादी अरूज का। एक बूढ़ी लाचार औरत पत्थरों के दरमियान फंसी थी। अरूज ने सोचा, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। फिर उसने हाथ बढ़ाया, मदद की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आईने में उसका चेहरा वापस आ गया, मगर इस बार इसमें एक नरमी थी जो पहले ना थी। दूसरा इम्तिहान था शहजादी सादिया का। एक बच्चा रास्ते में खड़ा था, रोते हुए पूछ रहा था, मेरी माँ कहाँ है? सादिया के पास ना किताब थी ना इल्म, बस दिल था। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, डरो मत, मैं साथ हूँ। इतना काफी था। बच्चे की माँ पास ही थी और सादिया की किताब के अल्फाज वापस आ गए, मगर अब वो अल्फाज सिर्फ जहानत के नहीं, मोहब्बत के भी थे। तीसरा इम्तिहान था शहजादी फजर का। एक अंधे बूढ़े को सड़क पार करनी थी। वो थिरथिराता हुआ खड़ा था। फजर के पास आवाज ना थी, मगर उसने खामोशी से उसका हाथ पकड़ा और पार करवाया। उस लम्हे आवाज आई, नहीं, गाना नहीं, बस एक सिसकी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज वापस आने लगी और इसमें पहले से ज्यादा गहराई थी। चौथा इम्तिहान था शहजादी रीवा का। पहाड़ पर एक छोटा बच्चा फिसल रहा था। रीवा के हाथ कमजोर थे। वो जानती थी कि शायद वो बचा न सके, मगर फिर भी दौड़ी, गिरी, उठी, फिर दौड़ी, बच्चे को पकड़ लिया। दोनों गिर गए मगर महफूज रहे और इस लम्हे रीवा की ताकत वापस आई, मगर अब वो ताकत तकब्बुर की नहीं, हौसले की थी। पांचवा और सबसे मुश्किल इम्तिहान था शहजादी कश्फ का। बर्फ के आईने के सामने पहुंचते ही उसे एक नजारा दिखा, मुस्तकबिल का। इसमें नजर आया कि अगर वो पीछे मुड़ गई तो महल महफूज रहेगा, मगर गांव के लोग मारे जाएंगे। अगर आगे बढ़ी तो शायद वो खुद कुछ खो दे। कश्फ कांपी, आंखें बंद की, फिर आगे बढ़ी और बर्फ का आईना चमका।
परी मलिका ज़रीन जाहिर हुई, इस बार अपनी असल शक्ल में, रोशन, अजीम, पहाड़ों जैसी पुरशको। उन्होंने पांचों को देखा और मुस्कुराई। तुम आ गईं। परी मलिका ज़रीन ने कहा, मैंने तुम्हारी खूबियां नहीं छीनी थीं, मैंने वो गरूर छीना था जो इन खूबियों को जहर बना रहा था। खूबसूरती, अक्ल, आवाज, ताकत और इल्म, ये सब नेमतें हैं, मगर जब नेमत तकब्बुर बन जाए तो वो नेमत नहीं रहती। अरूज ने सर झुकाया। हमने आपको पनाह नहीं दी, हमें माफ करें। मलिका ज़रीन ने कहा, माफ मिल गई जब तुमने आज किसी अजनबी का हाथ थामा। पांचों की खूबियां मुकम्मल तौर पर वापस आ गईं, मगर अब वो खूबियां मुख्तलिफ थीं। अरूज की खूबसूरती में शफ़क़त थी, साबिया की अकल में हमदर्दी थी, फजर की आवाज में दर्द था, और दर्द ही असल गहराई है। रिवा की ताकत में इनकिसारी थी, और कश्फ के इल्म में कुर्बानी का हौसला था। वापसी पर शहजादा उस्मान रास्ते में मिला। शहजादी रिवा ने पूछा, तुमने इस बूढ़ी औरत की मदद की थी, जानते थे वो कौन है? उस्मान ने कहा, नहीं जानता था, मगर जब कोई मदद मांगे तो पूछने का वक्त नहीं होता। रिवा ने पहली बार किसी की तरफ एहतराम से देखा। महल में वापसी पर बादशाह फरक शाह ने आंसू भरी आंखों से अपनी बेटियों को गले लगाया, और इस दिन के बाद कला अब्रे सफेद का दरवाजा कभी बंद न हुआ, न गरीब के लिए, न अजनबी के लिए, न किसी हाजतमंद के लिए। शहजादी कश्फ ने अपनी सहेली नूर से कहा, तुमने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की थी। नूर ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने कितनी बार सुना नहीं था, मगर आज सुना, यही काफी है। और बच्चों, इस रात जब आसमान पर सितारे चमके, परी मलिका ज़रीन ने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा और मुस्कुराई, क्योंकि सबसे बड़ा जादू ये नहीं कि तुम उड़ सको, सबसे बड़ा जादू ये है कि तुम झुक सको। किंजा फेरी टेल्स, जहाँ हर कहानी दिल को छूती है।